आपको आज हम दिखाएंगे दो प्रकार की सड़कें राजधानी भोपाल में। पहली तस्वीर आप सिस्टम पर सवाल, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल की जो सड़कें हैं वो किस हालात में हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जो है आम पब्लिक की जो सड़कें हैं, जहां गड्ढे हैं, ट्रैफिक होता है, बाइक हो, कार हो या स्कूल वाहन हो, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से ये गड्ढे हैं, आप लोग कैसे वाहन चलाते हैं, सावधानी नहीं रखते, हेलमेट भी नहीं लगा रहे हैं। बारिश में बहुत परेशानी होती है और बताओ कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब क्या कर रहे हैं, अब ये परेशानी है तो हमें तो क्या करना चाहिए, जाना तो पड़ेगा। करप्शन और बढ़ावा ही दे रहे हैं और क्या सरकार कुछ करे नहीं करे, क्या कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है शासन प्रशासन को क्या ध्यान देना चाहिए? ध्यान तो देती है शासन प्रशासन, बट क्या है कि बताओ सही से, मतलब एक कोई भी जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो सही से करना चाहिए, सही से नहीं करते हैं। ये बारिश का पूरा मैनेजमेंट नहीं है, ट्रैफिक लाइट नहीं है, क्या कर सकते हैं इससे हम। मतलब आपका कहना समय से पहले ध्यान देना चाहिए सर? हाँ, समय से पहले ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये युवा हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बारिश का समय था, बारिश से पहले सरकार को सचेत होना चाहिए, सिस्टम को, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरीके के हालात ना बने कि यहाँ पर लोगों को अपनी जान से खेलना पड़ जाए, उनको इस तरीके के हालात ना देखने पड़े, चाहे वो बच्चे स्कूल के हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले हों या फिर आम पब्लिक। आपको आज हम दिखाएंगे दो प्रकार की सड़कें राजधानी भोपाल में। पहली तस्वीर आपके सामने है, जो इस समय राजधानी भोपाल के ये शाहपुरा बेल्ट है, जो कि पॉश इलाका है। काफ़ी आम पब्लिक का ये सड़क कही जाती है, क्योंकि यहाँ आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे रिक्शा, ऑटो हो, यहाँ से सब गुजर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है, और साथ ही ट्रैफिक जाम के साथ साथ तस्वीरों में देखिए कि ये स्कूल वाहन भी जा रहा है। ये मतलब आम पब्लिक, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आम पब्लिक की ये सड़क है। ये आम पब्लिक की सड़क के हालात देखिए कि जिस तरीके से सड़कों पर ये इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ गड्ढे भी हैं बड़े बड़े, बाइक से लोग निकलते हैं तो वो फंसते भी हैं, गिरते भी हैं। साथ ही ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भी बड़ी समस्याएं होती हैं, जाम भी लगता है इस चौराहे में। और बात करते हैं, अगर बात की जाए कि पीडब्ल्यूडी मंत्री की, तो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहीं ना कहीं वो ये भी कहते आते हैं कि नहीं सड़क है तो गड्ढे होंगे। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए नगर निगम की, तो महापौर का नगर निगम में भी बड़ा एक अच्छा लमसम बजट पास हुआ था राजधानी भोपाल के विकास के लिए। सड़कों की बात करें, बिजली की पानी की बात करें, तो करोड़ों का बजट पास हुआ। आखिर हालात जो हैं, जो बात की जाए आम पब्लिक की, आम जनता की जो सड़कें हैं, उन सड़कों की हालात की तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गड्ढे भरे हुए हैं यहाँ पर, जिसके आम जनता यहाँ पर से गुजरती है और न जाने कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। गड्ढे में फंसते होंगे, जान जोखिम पर जाती होगी। तो ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि ये आम पब्लिक की सड़क है। यहाँ पर कुछ वाहन चालक भी हैं जो कि फंसते हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर भार्गव। चंद्रशेखर जी, सड़कें इस तरीके से समस्या कैसे देखते हैं इसको कि बड़ी बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, कैसे वाहन चलाने में दिक्कत कितनी होती है? हमारा दुर्भाग्य है कि जो इंजीनियर ठेकेदार होते हैं वो मापदंडों का पालन नहीं करते। इस कारण गड्ढे और सड़कें ख़राब हो जाती हैं, जिसमें आम आदमी को बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। और कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो उसका भगवान ही मालिक है। मंत्री तो कहते हैं कि सड़क है तो गड्ढे तो रहेंगे। नहीं, वो तो दुर्भाग्य, ये कम अकेली वाली बात है, ये मतलब नासमझी वाली बात है। नगर निगम महापौर मालती राय भी कह रहे हैं कि काम चल रहा है, सड़कें बनाई जा रही, गड्ढों को भरा जा रहा है। लेकिन मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण ही तो गड्ढे हो रहे हैं। विदेशों में देख लो आप, 10 साल 25 साल बाद की प्लानिंग करके सड़कें बनती हैं, और उसके लोड के हिसाब से सड़कें बनती हैं, उस लोड के हिसाब से सड़कें ही नहीं है। ये काम चला दिया। साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरीके से इनका कहना है कि मापदंड के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। क्योंकि सड़कें वादे होते हैं, लेकिन धरातल की अगर बात की जाए तो आम पब्लिक सीधा सवाल सिस्टम पर खड़ा कर रही है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल की दूसरी सड़क पर। जैसा कि हमने कहा था कि भोपाल में दो प्रकार की सड़कें हैं, तो हम दूसरी सड़क पर आपको लेकर चलेंगे और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ जो है मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, उनके वीवीआईपी क्षेत्रों के बेल्ट में किस प्रकार की सड़कें हैं, उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो
चलिए अब हम आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल की वो दूसरी सड़कें जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि पहले हम आपको आम जनता की सड़क दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको दूसरी सड़क दिखाएंगे। और वो दूसरी सड़क है राजधानी भोपाल के 4 इमली की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बेहतरीन साफ सफाई है और एकदम चकाचक सड़कें हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ना यहाँ तो कोई ट्रैफिक का इशू है, ना ही किसी प्रकार का आपको यहाँ पर गड्ढे दिखेंगे। यहाँ तक कि ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश का जो पानी है यहाँ ठहरा हुआ पानी नहीं है। आम जनता की सड़कों में ये पानी ठहरता है, लेकिन वीआईपी क्षेत्रों के जहाँ नेता मंत्रियों के बंगले हैं, ये 4 इमली जो क्षेत्र है, यहाँ पानी ठहरता नहीं बल्कि यहाँ पानी बहता है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम जनता की सड़कें और वीआईपी क्षेत्रों की सड़कों में कितना फ़र्क देखने को मिल रहा है। सवाल यही उठता है क्योंकि जिस तरीके से बीते समय में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि अगर सड़कें हैं तो कहीं ना कहीं गड्ढे होंगे, लेकिन वो गड्ढे कहाँ होंगे? वो गड्ढे होंगे आम जनता की सड़कों पर, ना कि ऐसे वीआईपी क्षेत्रों पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वही है 4 इमली। यहाँ आपको वो तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखेंगी जो आम जनता की सड़कों में दिखती हैं। आम जनता की सड़कों में पानी ठहरता है, बहता नहीं। आम जनता की सड़कों में गड्ढे होते हैं, लेकिन ये वीआईपी रोड है, ये वीआईपी सड़कें हैं, ये 4 इमली है जहाँ मंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता, विधायकों के बंगले हैं। ये वो एरिया है जहाँ आप देख सकते हैं कि शानदार तरीके से जो है ये साफ सुथरी रोड है। यहाँ आपको एक गड्ढे भी नहीं दिखेंगे, ना किसी प्रकार की आपको ट्रैफिक की समस्या दिखेगी। बिल्कुल आसानी से लोग आना जाना कर रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के हमारा जो कहना था कि राजधानी भोपाल में 2 प्रकार की सड़कें हैं, वो यही दिखाना था कि क्या आप इससे देख के समझ पा रहे हैं कि राजधानी में 2 प्रकार की सड़कें ऐसी क्यों हैं। और ऐसा सवाल लाजमी है क्योंकि आखिर आम जनता की सड़कें, जब वीआईपी लोगों की सड़कें ऐसी हो सकती हैं तो आम जनता के लोगों के लिए सड़कें ऐसी क्यों नहीं हो सकती। ये सवाल सिस्टम पर उठता है और सिस्टम के सवाल पर ही ये मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शासन प्रशासन इस सिस्टम को सुधार कर पाता है या आम जनता को भी ऐसे वीआईपी रोडों की तरह उनके लिए भी सुविधा दे पाता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।